हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज की क्लास में 8वीं की विज्ञान साइंस का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोग पहला चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। जो बहु विकल्पीय होगा, 4 विकल्प में होगा, कोई एक विकल्प सही होगा। अगर आप प्रतिभा खोज की तैयारी करते हैं तो उसमें भी विज्ञान के NCERT से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर ये पहला चैप्टर का टोटल हम 55 ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर इसे कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन चालू करके बनाना। आप लोग गेस करिएगा बता पा रहे हैं या नहीं, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फसल उत्पादन की पहली क्रिया कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए है बीज बोना, ऑप्शन नंबर बी खरपतवार हटाना, ऑप्शन नंबर सी भूमि की जुताई, ऑप्शन नंबर डी सिंचाई करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि की जुताई करना। अगर सही आंसर होगा तो ग्रीन कलर आ जाएगा इस पर, और गलत होगा तो रेड कलर। इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे में देख सकते हैं। भूमि की जुताई फसल उत्पादन की पहली क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, किस फसल को बोने के लिए उपयुक्त समय को क्या कहते हैं। मतलब किसी फसल को बोने के लिए उपयुक्त समय को क्या कहते हैं। ऋतु बोलते हैं। इसका सही आंसर ऋतु होना चाहिए, लेकिन खरीफ या रबी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल चक्रण क्यों आवश्यक है। पानी की बचत के लिए। फसल चक्रण करने का मतलब हुआ बार बार दोहराकर एक ही खेत में अनेक प्रकार के फसलों को उगाना। ये क्यों आवश्यक है। पानी की बचत के लिए, उर्वरक की खपत बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए, सिर्फ प्रयोग के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, धान की बुआई की विधि क्या कहलाती है जिसमें सीधे बीज डाले जाते हैं। जिसमें सीधे बीज डाले जाते हो जिस धान की बुआई उसे कहेंगे रोपाई, सीधी बुआई कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल उत्पादन में हरित क्रांति किससे संबंधित है। गन्ना से, दूध उत्पादन, गेहूं और धान की उपज, मछली पालन। इसका करेक्ट आंसर गेहूं और धान की उपज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोस्ट खाद किससे बनती है। कंपोस्ट खाद जैविक अपशिष्टों से बनती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। गोबर, पेड़ पौधे के अपशिष्ट और खाद सब्जी ये सब से जो बनता है उसे ही कंपोस्ट खाद कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जैविक अपशिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज बोने के बाद मिट्टी को दबाना क्यों जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए ताकि बीज गुम हो जाए, ऑप्शन नंबर बी ताकि बीज अंकुरित ना हो, ऑप्शन नंबर सी ताकि बीज हवा में उड़ जाए, ऑप्शन नंबर डी ताकि मिट्टी और बीज संपर्क में रहे। पता है हमको भी मिट्टी और बीज जब संपर्क में रहेंगे तो वो बीज उतना जल्दी अंकुरित हो सकता है। तो मिट्टी में दबाना इसलिए ज़रूरी रहता है।
इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज बोने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? बीज बोने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? हाथ से फेंकना, बिना जुताई बोना, सीड ड्रिल विधि, गड्ढा खोद कर बोना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भंडारण के दौरान कीटों से बचाव के लिए क्या किया जाता है? जब भी हम अनाज को भंडार करते हैं तो कीटों से बचाने के लिए क्या किया जाता है? उसमें धूप में सुखाना, कीटनाशक का छिड़काव, अनाज को प्लास्टिक में रखना, साफ पानी डालना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कीटनाशक का छिड़काव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडार के लिए अनाज को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? गीले रूप में, बिना सुखाए, सूखे और स्वच्छ रूप में, बर्फ में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सूखे और स्वच्छ रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों की बेहतर उपज के लिए कौन सा कार्य आवश्यक है? कौन सा कार्य किया जाए जिससे फसलों की बेहतर उपज हो? अधिक पानी देना, कीटनाशक छिड़काव, सभी कृषि कार्यों का समुचित प्रबंध, केवल बीज डालना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सभी कृषि कार्यों, मतलब उस फसल से संबंधित जितना भी कृषि कार्य है या समुचित प्रबंध होना चाहिए, तभी अच्छी फसल हम प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की कौन सी किस्म रबी फसल नहीं है? बोला कौन रबी फसल नहीं है? धान की कौन सी किस्म रबी फसल नहीं है? धान की ये जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी धान की किस्म है, जबकि ऑप्शन नंबर डी धान की किस्म नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, गेहूँ एक रबी फसल है जबकि अन्य धान की खरीफ किस्में हैं। इसका क्वेश्चन होना चाहिए धान की कौन से किस्में नहीं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा क्वेश्चन एरर है, गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला, फसल की सुरक्षा के लिए हम कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? खाद का, कीटनाशक, उर्वरक, कंपोस्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? फसल बोने के लिए, मांस, दूध और ऊन के लिए, बीज उत्पादन, जुताई के लिए। तो पशुपालन का उपयोग हम अधिकतर मांस, दूध और ऊन के लिए करते हैं। बकरी, मुर्गा सबको पालना मांस के लिए, गाय, भैंस, बकरी को पालना दूध के लिए, और भेड़ सबको जो पालते हैं ऊन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुताई के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? हल का, थ्रेशर का, कंबाइन का, सीड ड्रिल का। जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता है, जो पारंपरिक तरीका है, बहुत पहले से किया जा रहा है। जैविक खाद में क्या नहीं होता? पौधों के अवशेष, रासायनिक उर्वरक, यौगिक, गोबर, खाद अपशिष्ट। पौधे के अवशेष तो होता ही है, गोबर भी होता है, खाद अपशिष्ट भी होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है रासायनिक यौगिक, ये नहीं होता है जैविक खाद में। जैविक खाद करने का मतलब गोबर द्वारा बनाया गया खाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा रासायनिक यौगिक। कृषि में थ्रेशर का उपयोग किस कार्य में होता है? बीज बोने में, अनाज अलग करने में, खाद बनाने में, खरपतवार हटाने में। थ्रेशर का काम क्या होता है? अनाज अलग करने में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की कौन सी फसल अधिक पानी की आवश्यकता रखती है? इसका क्वेश्चन होना चाहिए कौन सी फसल अधिक पानी की आवश्यकता होती है? धान गलत है यहाँ पर क्वेश्चन में। इसका ऑप्शन है गेहूँ, चना, धान, मटर। तो सबसे अधिक पानी की आवश्यकता धान को होती है।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड ड्रिल का प्रयोग किसके लिए होता है? सीड ड्रिल के द्वारा, जैसे आप लोगों को क्लास में बताए भी थे सीड ड्रिल क्या होता है। सीड ड्रिल एक ऐसा मशीन है जिसको सीड मतलब बीज को डायरेक्ट खेतों में डाला जाता है। ये किसके लिए किया जाता है? बीज बोने के उपयोग में ये आता है। इसका प्रयोग हो जाएगा बीज बोने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कृषि में थ्रेशर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कटाई के लिए, अनाज के लिए, अनाज निकालने के लिए थ्रेशर का प्रयोग हम लोग को पता ही है, अनाज निकालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसल की बुआई किस मौसम में होती है? खरीफ फसल की बुआई किस मौसम में होती है? सर्दी, गर्मी, मानसून, बरसात। हम जानते हैं खरीफ फसल में धान आता है, धान मक्का सब आता है, उसमें ये कब बरसात ऋतु में बुआई की जाती है, तो ये मानसून की फसल हो जाएगी, मानसून, ऑप्शन नंबर सी। धान की रोपाई किस विधि से होती है? ड्रिलिंग, रोपाई, हैंड स्प्रेडिंग, ड्रिप। धान की रोपाई विधि से होती है, हाथ से रोपते हम लोग। आजकल इसके लिए मशीन भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में कौन सा कार्य आखिरी चरण होता है? सिंचाई करना, बुआई करना, कटाई और भंडारण, निराई। तो खेतों में अंतिम कार्य है कटाई और भंडारण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नीम को कीटनाशक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? इसका स्वाद अच्छा होता है, यह पौधे को हरा बनाता है, यह कीटों को भगाता है। कीटों को भगाने के लिए नीम को कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कटाई के बाद खेतों में बचे पौधे क्या कहलाते हैं? अवशेष कहलाते हैं। जो भी बेकार की चीज़ बच जाते हैं खेत में वो अवशेष कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंचाई की आधुनिक विधियों का क्या लाभ है? सिंचाई का आधुनिक विधि आ गया है जिसमें ड्रिप सिंचाई होता है, बूंद करके जड़ में सिर्फ पौधे की जड़ों में पानी दिया जाता है। इससे क्या होगा, हो सकता है जल की अधिक बर्बादी होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। कम लागत, जल की बचत, इससे क्या होगा, जल की बचत होगा ड्रिप आधुनिक सिंचाई से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फसलों की कटाई किस यंत्र से की जाती है? फसलों की कटाई किस यंत्र से की जाती है? प्लाव, थ्रेशर, सीड ड्रिल। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंबाइन। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कंबाइन मशीन फसल की कटाई, थ्रेशिंग और सफाई तीनों काम करती है। कंबाइन एक ऐसी मशीन है जो फसल की कटाई भी करती है, थ्रेशिंग भी और सफाई भी करती है, कंबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उर्वरक का, कीटनाशक का, गर्म पानी, कृषि यंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कीटनाशक के लिए, नियंत्रण के लिए, कीट को मतलब नियंत्रण, कीट को कम करने के लिए या भगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक का, कीट की नाश करने वाले को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूँ किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, मिश्रित फसल है? तो आप लोग को पता ही होगा, गेहूँ, मटर, जौ, ये सब जो कौन सी फसल है? रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलियों के रूप में बनने वाले उर्वरक को क्या कहते हैं? द्रव उर्वरक, ठोस उर्वरक, ग्रेन्युलर उर्वरक, पानी में घुलनशील। तो गोलियों के रूप में बनने वाले उर्वरक को ग्रेन्युलर उर्वरक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल चक्रण में किस प्रकार की फसलों का चयन किया जाता है? फसल चक्रण मतलब फसल को बार बार दोहराना,
खेत में किस प्रकार की फसल का प्रयोग किया जाता है? एक ही प्रकार की, ये तो होएगा नहीं। एक ही प्रकार की अगर फसल उपजाएंगे तो खेत में इसकी खेत की उर्वरता कम हो सकती है, कम हो जाएगी। पोषक संतुलन देने वाली विभिन्न फसलें, केवल अनाज, केवल तिलहन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोषक संतुलन देने वाली विभिन्न फसलें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? रेतीली, बलुई, काली मिट्टी, जलयुक्त दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है जलयुक्त दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई में जल की अधिक बर्बादी किस विधि से होती है? ड्रिप, स्प्रिंकलर, नाली विधि, टपक विधि। इसका ऑप्शन नंबर सही नाली विधि हो जाएगा। अधिक बर्बादी इसमें पानी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपतवार को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? कटाई, सिंचाई, निराई, थ्रेसिंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निराई। सिंचाई की पारंपरिक विधियों में कौन शामिल है? पारंपरिक विधि में कौन शामिल है? ड्रिप, स्प्रिंकलर, मोट टंकी। पारंपरिक तरीका बहुत पुराने ज़माने से सिंचाई के लिए तरीका किया जाता है किया जाता था, अब तो बहुत कम हो रहा है उसका। मोट है, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सभी क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको बनाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? लगातार एक ही फसल बोना, केवल उर्वरक देना, फसल चक्रण करना। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना है तो आपको फसल चक्रण करना अति आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। जैविक खेती का लाभ क्या है? जैविक खेती मतलब गोबर के खाद वगैरह का प्रयोग करने खेती करने का क्या लाभ है? रासायनिक अपशिष्ट बढ़ाता है, मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, स्वस्थ भोजन प्रदान करता है। अगर जैविक खेती से हम खेती करते हैं तो हमें स्वस्थ भोजन की प्राप्ति होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की बुआई किस समय होती है? धान की बुआई किस समय होती है? सर्दी में, मानसून में, बसंत में, शरद में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मानसून मतलब बरसात ऋतु में। प्राकृतिक उर्वरक कौन सा है? DAP, गोबर खाद, यूरिया, NPK। इसका करेक्ट आंसर गोबर खाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल उत्पादन में पकी फसल को क्या कहा जाता है? हरी, कच्ची, पकी, अंकुरित। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पकी। खाद एवं उर्वरक का मुख्य अंतर क्या है? खाद जैविक होता है, उर्वरक रासायनिक होता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। या देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? दोनों एक जैसे। ऑप्शन नंबर सी, उर्वरक सस्ता होता है, खाद हानिकारक होता है। खाद और उर्वरक का मुख्य अंतर है ऑप्शन नंबर ए, खाद जैविक होता है, जीवों के द्वारा बनाया जाता है, उर्वरक रासायनिक होता है जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी खाद्य पदार्थ का संग्रहण किस स्थान पर बेहतर होता है? किसी भी खाद्य पदार्थ का संग्रहण कहाँ पे करना बेहतर हो जाएगा? नमी वाले स्थान पे, जहाँ पानी की कान से हो, गंदे स्थान पर, सूखे और हवादार स्थान पर। पानी में जिसका करेक्ट आंसर सूखे और हवादार स्थान पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों को बोने से पहले उपचारित क्यों किया जाता है?
बीजों को बोने से पहले उसे उपचारित क्यों किया जाता है? उपज बढ़ाने के लिए, बीजों को कीटों से बचाने के लिए, बीजों को पानी से बचाने के लिए, रंग बदलने के लिए। उपचारित मतलब उसका रख रखाव के लिए अच्छा है या नहीं, या उसको दिखवा सकते हैं, उसको उपचारित किया जाता है। क्योंकि बीजों को कीटों से बचाने के लिए उसको उपचारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलहन फसलें जितनी है उससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मसूर। दलहनी पौधे, मसूर एक दलहनी फसल है जो जड़ों में राइजोबियम जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में किस जीवाणु का अधिक योगदान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की रोपाई में कौन सी विधि प्रयोग होती है? स्प्रे, ड्रिप, नर्सरी से पौधे स्थानांतरित करना। धान अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, कैसे रोपते हैं, तो एक जगह कहीं बीज को तैयार करते हैं, उसके बाद खेतों में डालते हैं। ठीक है, अगर नर्सरी से पौधे स्थानांतरित करके हम रोपाई करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि सिंचाई के लिए प्रयोग होती है? सिंचाई के लिए कौन सी विधि प्रयोग होती है आधुनिक ज़माने में, आज के ज़माने में? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ड्रिप सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक क्या है? उर्वरक क्या है? कीटनाशक दवा है, मिट्टी खोदने वाला यंत्र है, मिट्टी में पोषक तत्व देने वाला पदार्थ है, बीज है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी में पोषक तत्व देने वाला पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसलों की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई कब होती है? जुलाई अगस्त में, मार्च अप्रैल में, अक्टूबर नवंबर में, मई जून में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपतवार क्या है? कीट, जंगली जानवर, अनावश्यक पौधे, उपयोगी पौधे। खरपतवार जो हमारे फसल के साथ जो अनावश्यक होता है वो उगाते हैं, उसे ही खरपतवार कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनावश्यक पौधे। कंपोस्ट खाद कितने समय में तैयार होता है? कंपोस्ट मतलब जैविक खाद, मतलब गोबर द्वारा बनाया गया खाद कितने समय में तैयार हो जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2 से 3 महीना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसलों को पकने के लिए किस मौसम की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्दी मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों को अंकुरित होने के लिए आवश्यक है जल और ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जल भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों की कटाई किस समय की जाती है? जब पौधा हरा हो, जब फूल खिले हो, जब अनाज पक जाए, या कभी भी। फसलों की कटाई कब करते हैं हम लोग? जब अनाज पक जाए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम के पत्तों का उपयोग किस लिए किया जाता है? नीम के पत्तों का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है खाद बनाने में, ऑप्शन नंबर बी कीटनाशक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी सिंचाई में, ऑप्शन नंबर डी जुताई में। तो नीम के पत्तों का उपयोग हम लोग कीटनाशक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदामों में अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? गोदामों में अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए अनाजों को पानी में रखना, धूप में छोड़ना, फ्यूमिगेशन करना, खुला छोड़ देना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूमिगेशन करना। देखिए, फ्यूमिगेशन से कीटों और रोगों से अनाज को बचाया जा सकता है। यह क्वेश्चन था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से। आई होप
आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नया लगा हो तो अपनी कॉपी में नोट करके उसको याद रख सकते हैं। इससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।